भगवान शिव को गूगल किया जाए तो उनकी करोड़ों फोटो आएंगे, उनकी अलग अलग रूप आएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं इस ब्रह्मांड में सबसे खतरनाक डरावना कुछ है तो वह भगवान शिव का एक रूप है। और सबसे सुंदर उसके अलावा कुछ सुंदर नहीं हो सकता, वो भी भगवान शिव का ही एक रूप। आज कुछ ऐसा जानने वाले हो जो आपको अंदर से बदल देगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले भगवान शिव की सुंदर रूप के बारे में चर्चा करते हैं। दक्षिण भारत के श्रेष्ठ मंदिरों की श्रृंखला है। इन्हीं में से एक विश्व सरोवर मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है, तो अपनी स्थापना एवं वास्तुकला की दृष्टि से आधुनिक विश्व के आश्चर्यों में गिना जाता है। मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर या मीनाक्षी अम्मा मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरई नगर में स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है। ये भगवान सुंदरेश्वर यानी शिव और उनकी पत्नी मीनाक्षी यानी मछली जैसी आंखों वाली माँ पार्वती को समर्पित है। इस मंदिर का स्थापना एवं वास्तु आश्चर्यचकित कर देने वाला है, जिस कार्य ने आधुनिक विश्व के 7 आश्चर्यों की सूची में प्रथम स्थान पर स्थित है। इस इमारत समूह में 12 भव्य गोपुरम है जो अतीत विस्तृत रूप में शिल्पित है। इस मंदिर पर बड़ी महीनता एवं कुशलता पूर्वक रंग एवं चित्रकारी की गई है। यह मंदिर तमिल लोगों का एक अति महत्वपूर्ण द्योतक है। हिंदू मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव पृथ्वी पर आए थे सुंदरेश्वर रूप में मां पार्वती से विवाह करने के लिए अवतरित हुए। पांड्य राजा मलध्वज ने पूर्व जन्म में किए घोर तपस्या के पश्चात मां पार्वती को पुत्री के रूप में पाया था। मां पार्वती मीनाक्षी के रूप में मलध्वज के घर पुत्री बनकर अवतार लिए थे। भगवान शिव भी सुंदरेश्वर के रूप में पृथ्वी पर आए और उन्होंने मीनाक्षी से विवाह कर प्रस्तावना रखा तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। कहते हैं भगवान विष्णु स्वयं बैकुंठ से इस विवाह का संचालन करने आए थे, किंतु ईश्वरीय लीला के अनुसार इंद्र के कारण उनको मार्ग में विलंब हो गया। इस बीच विवाह कार्य स्थानीय देवता कुंडल द्वारा संचालित किया गया। बाद में क्रोधित भगवान विष्णु आए और उन्होंने मदुरई शहर में कभी न आने की प्रतिज्ञा ली और वे नगर के सीमा के बाहर एक सुंदर पर्वत अलगार कोई में बस गए। बाद में उन्हें अन्य देवी देवताओं द्वारा मनाया गया एवं उन्होंने मीनाक्षी सुंदरेश्वर का पाणी ग्रहण किया। विवाह एवं विष्णु भगवान को शांत कर मनाना दोनों ही घटना को मदुरई के सबसे बड़े व्यवहार के रूप में मनाया जाता है, जिसे चित्रई तिरुबिझा अजगर तिरुबिझा यानी सुंदर ईश्वर का त्योहार कहते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर का स्थापना इंद्र ने की थी जब वे अपने कुलकर्मों के वजह से तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। भी उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। उन्हें भगवान शिव की मूर्ति शिवलिंग रूप में मिली थी और उन्होंने मूल मंदिर बनवाया। इसी प्रथा को आज भी मंदिर में पालन किया जाता है। त्योहार के शोभा यात्रा में इंद्र के वाहन को भी स्थान मिलता है। यह मंदिर अति प्राचीन है। इसका निर्माण 7वीं सदी में प्रारंभ में हुआ था। 1310 में मुस्लिम आक्रमणकारी मलिक कफूर ने इस मंदिर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। उस समय वहां के पुजारियों ने मूल प्रतिमाओं को बचा लिया था। यहाँ के विशाल प्रांगण में सुंदरेश्वर यानी शिव मंदिर समूह एवं बाईं ओर मीनाक्षी देवी का मंदिर है। भगवान शिव की नटराज मुद्रा में आकर्षण प्रतिमा है। यह प्रतिमा एक रजत वेदी पर स्थित है। अंततः भगवान नटराज नृत्य करते हुए अपना बायां पैर उठाए होते हैं, किंतु यहाँ उनका दायां पैर उठा हुआ है। मीनाक्षी देवी का गर्भगृह शिव के बाईं ओर स्थित है। इस मंदिर के चारों ओर आकर्षण चित्र बने हुए हैं। फरवरी माह में देवी मीनाक्षी तथा भगवान सुंदरेश्वर के प्रतिमाओं को सजाकर यहाँ नौका विहार कराया जाता है। इसी स्थान पर शिव पार्वती का विवाह भी संपन्न हुआ था। कहते हैं इंद्र स्वर्ग कमल यहीं से तोड़ते हैं। यह सरोवर 165 फीट लंबा एवं 120 फीट चौड़ा है। तो भक्त मंदिर में प्रवेश करने से पहले इसकी परिक्रमा करते हैं। मीनाक्षी देवी मंदिर में देवी मीनाक्षी और चानवर्ण अत्यंत सुंदर प्रतिमा है। जैसे कि दक्षिण भारत की परंपरा है, गर्भगृह में स्थित प्रतिमाओं के दर्शन दीपक के रोशनी में ही होते हैं। यहाँ प्रांगण में अनेक मंडप बने हुए हैं, जिसमें सहस्त्र स्तंभ अत्यंत प्रसिद्ध है। मंडप में 985 भव्य स्तंभ है। ये प्रत्येक स्तंभ प्राचीन द्रव्य शिल्प कला के सौंदर्य की अनुपगाथा प्रस्तुत करते हैं। इसी मंडप में एक कला संग्रहालय है, जिसमें प्राचीन मूर्तियां, चित्र, छाया चित्र तथा इतिहास का दिग्र दर्शन कराया गया है। मंडपम के पश्चिमी भाग में जो स्तंभ बने हुए हैं, भारतीय शिल्प कौशल के विश्व में श्रेष्ठ उदाहरण है। उनके जैसे स्तंभ पूरे संसार में कहीं नहीं मिलेगा। मीनाक्षी मंदिर में आप सुबह 5 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और शाम में 4 बजे से 9 बजे तक दर्शन करने आ सकते हैं। बहुत
बहुत कम लोगों को पता है कि विश्व के 7 अजूबों में मीनाक्षी मंदिर का भी नाम शामिल है। इस मंदिर के निर्माण में महीन शिल्पकारी का प्रयोग किया गया है, इस वजह से इसे दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। यहाँ प्रतिदिन लगभग 20,000 लोग दर्शन करने आते हैं। शुक्रवार के दिन ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाती है। पर्यटकों और श्रद्धालुओं को आने से मंदिर में तकरीबन 60 मिलियन रुपए सालाना कमाई होती है। कहते हैं कि मंदिर में कुल 33,000 मूर्तियां स्थापित हैं। इस मंदिर में देवी मीनाक्षी अपनी दाहिने हाथ में एक तोता के साथ दिखाई देती है। ऐसा माना जाता है कि ये जगह वह 5 स्थानों में से एक है जहां शिव ने तांडव किया था। यही मीनाक्षी मंदिर में भगवान शिव को सबसे सुंदर रूप में पूजा जाता है। इसका नाम है सोम सुंदरेश्वर, यानी सुंदरता के भगवान, गॉड ऑफ ब्यूटी। लेकिन दूसरी ओर उनके सबसे खतरनाक रूप, जिससे काल और मृत्यु भी कपाते हैं, जिसका नाम है काल भैरव। इन्हीं में सनातन धर्म की असली पूंजी छिपी हुई है। काल भैरव मंदिर का रहस्य। अगर हम काल भैरव मंदिर की बात करें तो ये भारत में स्थित एक ऐसी मंदिर है जो पूरी की पूरी शराब पी जाती है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। कई वैज्ञानिक आए और कई शोध हुए, लेकिन इस मूर्ति के द्वारा पी गई शराब आखिर कहाँ जाता है, और आज तक इसका रहस्य नहीं पता कर पाया। और परेशान होकर वैज्ञानिक ने यह मान लिया कि सच में यहाँ जो होता है वो विज्ञान नहीं समझ पाएगा। भगवान शिव की सभी मूर्तियों की कोई न कोई कहानी या कोई न कोई रहस्य जरूर है, और सब रूपों में भगवान शिव का अवतार सबसे विचित्र और खतरनाक है। और यही कारण है कि कई लोग भगवान भैरव से डरते बहुत हैं, कि अधिकतम लोगों को ये लगता है कि भैरव बाबा का पूजा करके लोग काला जादू करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से करीबन 8 किलोमीटर दूर क्षिप्रा नदी के तट पर काल भैरव मंदिर स्थित है। काल भैरव का ये मंदिर लगभग 6000 साल पुराना है। ये एक बाएं मार्गीन तांत्रिक मंदिर है। बाएं मार्ग के मंदिर में मांस, मदिरा और बलि जैसी प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। चीन समय में यहाँ सिर्फ तांत्रिकों को ही जाने की अनुमति थी, क्योंकि वे यहाँ तांत्रिक क्रियाएं करते थे। बाद में जाकर ये मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया। साल पहले तक यहाँ पर जानवरों की बलि भी दी जाती थी, लेकिन अब ये प्रथा बंद कर दी गई। काल भैरव भगवान शिव का अत्यंत ही उग्र और तेजस्वी रूप है। सभी प्रकार के पूजन, हवन प्रयोग में यहाँ पूजन होता है। भगवान ब्रह्मा के 5वां सिर भी भगवान भैरव ने ही खंडन किया था। ये बात करते हैं इस रहस्य के बारे में, जिस रहस्य के कारण इस मंदिर पूरी दुनिया में प्रचलित है। तो जब आप इस काल भैरव के मंदिर के बाहर इस दुकानों में प्रसाद लेने जाएंगे, आपको यहाँ पर फूल प्रसाद, त्रिफल के साथ साथ मदिरा की छोटी छोटी बोतल भी नजर आएंगे। जब आप इस मंदिर के अंदर जाएंगे तो अंदर का दृश्य बहुत ही अद्भुत और आश्चर्य से भरा पाएंगे। लंबी कतार में भक्तजन मंदिर के अंदर जाते हैं। उनके बाद जब कोई भक्त भैरव बाबा को प्रसाद और मदिरा का चढ़ावा चढ़ाता है, प्रतिमा के पास बैठे पंडित जी मदिरा को एक छोटी सी प्लेट में निकालते हैं, तो बाबा के मूर्ति के मुंह से लगा देते हैं। तो देखते ही देखते भोग लगाने के बाद प्लेट से मदिरा बहुत ही आश्चर्यजनक तरीकों से गायब हो जाता है। ये दृश्य देखते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इस प्लेट में मदिरा के एक बूंद भी नहीं बचती है। ये सिलसिला लगातार चलते रहता है। एक से एक भक्त आते रहते हैं और बाबा के मूर्ति मदिरा पान करते रहती है। इस अद्भुत नज़ारे को देखकर हर कोई के मन में ये सवाल आता है, ये मदिरा जाती कहाँ है? पर काल भैरव बाबा के अटूट श्रद्धा रखने वाले भक्तजन को ये पक्का विश्वास होता है, मदिरा का पान काल भैरव बाबा ही करते हैं। मंदिर के पुजारी ये बताते हैं कि यहाँ विशिष्ट मंत्रों के द्वारा बाबा को आमंत्रित कर उन्हें मदिरा का पान कराया जाता है, जिसे वे बहुत ही खुशी खुशी के साथ स्वीकार कर लेते हैं। अपने भक्तों के मुरादे पूरी भी करते हैं। काल भैरव बाबा को मदिरा पिलाने का सिलसिला सदियों से चलता आ रहा है। ये कब और कैसे शुरू हुआ कोई नहीं जानता। यहाँ आने वाले लोगों और पंडितों का कहना है कि वे बचपन से बाबा भैरव को भोग लगाते आ रहे हैं, इसे वे खुशी खुशी ग्रहण करते हैं। के पूर्वज भी यही बताते हैं कि ये पहले तांत्रिक का मंदिर था। बलि चढ़ाने के बाद बलि के मांस के साथ साथ बाबा भैरव को मदिरा भी चढ़ाई जाती थी। अब तो बलि प्रथा बंद हो चुकी है, लेकिन मदिरा चढ़ाने की सिलसिला अभी भी जारी है। इस मंदिर के महानता को प्रशासन की भी मंजूरी मिली है। खास अवसर पर प्रशासन की ओर से बाबा को मदिरा भी चढ़ाई जाती है। तो काल भैरव के मदिरा पान के ऊपर क्या रहस्य है लेकर लंबी चौड़ी बहस भी हो चुकी है। तो से इस मंदिर के सेवा करने वाले बताते हैं कि उन्हें दादा के जमाने में एक अंग्रेज अधिकारी ने
मंदिर की खास जांच करवाई थी, लेकिन कुछ भी उन्हें हाथ नहीं लगा। उनके प्रतिमा के आसपास की जगह भी खुदवाई थी, लेकिन उस राज उस वक्त भी अनसुलझे रहे और आज भी अनसुलझे हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में जांच करवाने वाले लोग भी काल भैरव के भक्त बन जाते हैं। इसके बाद से ही यहाँ के देसी मदिरा को वाइन उपचारित किया जाने लगा, जो कि आज तक जारी है। इसीलिए बोलते हैं जो सबसे डरावना खतरनाक है वो भी शिव है। एक तरफ जो सुंदर है वो भी शिव, एक तरफ अघोरी जो कपाल में खाते हैं भस्म में नहाते हैं, तो एक तरफ भक्ति करने वाले लोग जो स्नान करके मंदिर जाते हैं। इन दोनों का लक्ष्य केवल शिव ही है। इसलिए सनातन धर्म हमें सिखा रहा है कि आदि भी तू, अंत भी तू, और मेरा अंधेरा भी तू और उजाला भी तू, मेरा दुख भी तू, मेरा सुख भी तू। दुख आए तो भैरव बाबा का नाम लेकर संभाल करते हुए निकल पड़ो, और जब सुख आए तब भी भगवान शिव को याद करते हुए जीते चलो। सनातन धर्म है, ये है शिव को पाना। दोस्तों, वीडियो तो आपने पूरी देख ली, पर मदिरा पान करने वाले काल भैरव जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? फिर ये शराब जाती कहाँ है? अगर ये कोई अंधविश्वास है, मंदिर के नीचे से खुदाई करने के बाद मदिरा का एक बूंद भी क्यों नहीं मिली? के बारे में आप सब अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही रहस्यमय वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।